नमस्कार दोस्तों, 40 दिनों से चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध का असर भारत में देखने को मिल रहा है और मोदी जी भी सदन में कह दिए कि कोरोना की तरह स्थिति आने वाली है। ऐसे में देश को भय हो गया कि जिस तरह कोरोना में परेशानियों का सामना करना पड़ा वैसा ही अब झेलना पड़ेगा और इसका असर दिल्ली मुंबई से लौटने वाली दिहाड़ी मजदूर से पता चल ही रहा था। भले ही गोदी मीडिया चुप हो, लेकिन सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही थी और इसके माध्यम से देखने को भी मिल रहा था। अब इस बीच एक खबर आई कि अमेरिका ईरान युद्ध के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ, तो देश के लिए यह एक खुशखबरी से कम नहीं है। पूरा विश्व 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत करता है। इस दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। भले ही भारत विश्व गुरु बनने का मौका गवा दिया, अगर मोदी जी ट्रंप को कुछ बोलकर ईरान से दोस्ती बनाए रखते और इस युद्ध में सीज फायर का मध्यस्थता किए रहते तो निश्चित रूप से आज भारत विश्व गुरु का मेडल प्राप्त कर लेता। लेकिन मोदी जी इजरायल से मिला नकली मेडल से ही खुश हो गए। खैर, आपको पता है इस समझौते में पाकिस्तान की भूमिका रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने की भूमिका निभाई। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जा लिया और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। ईरान ने अपनी 10 शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हुआ। वे 10 शर्तें हैं: कोई हमला ना किया जाए, अमेरिका आक्रामकता न दिखाए, दूसरा है होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा, तीसरा ईरान को यूरेनियम संवर्धन करने का अधिकार होगा, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध अमेरिका हटाए, ये चौथी शर्त जो है। यूएन ने ईरान के खिलाफ अपने प्रस्ताव वापस ले, सभी द्वितीयक प्रबंधों से ईरान को मुक्त किया जाए। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का प्रस्ताव खारिज हो। 8वां युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो। ये जो है सबसे बड़ी शर्त जो है ईरान की रही है। 9वां अमेरिका अपनी सभी सैनिक इस क्षेत्र से हटाए। 10वां है लेबनान और दूसरे मोर्चों पर तुरंत हमले रोका जाए। निश्चित रूप से पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक और अवैध परमाणु प्रसारक देश है, इसलिए ईरान को सावधान रहने की जरूरत है पाकिस्तान से, क्योंकि वह आतंकवादी संगठन का पुरजोर समर्थक रहा है। लेकिन अमेरिका ने भारत से धोखा किया है, जो इजरायल से नकली मेडल पकड़ाकर विश्व गुरु का मेडल छीना है। बहरहाल सीज फायर होना जरूरी था, युद्ध से सभी देशों को हानि होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।